स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी के एक लेसन जिसका नाम सत्य की जीत है उसका सारांश समझेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्रस्तुत खंडकाव्य की कक्षा महाभारत द्रौपदी के चीरहरण की अत्यंत संक्षिप्त किंतु मार्मिक घटना पर आधारित है। यह एक अत्यंत लघु काव्य है जिसमें कवि ने पुरातन आख्यान को वर्तमान संदर्भों में प्रस्तुत किया है। दुर्योधन पांडवों को द्यूतक्रीड़ा के लिए आमंत्रित करता है और छल प्रपंच से उनका सब कुछ छीन लेता है। युधिष्ठिर जुए में स्वयं को हार जाता है। अंत में वह द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। इस पर कौरव भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करके अपमानित करना चाहते हैं। दुशासन द्रौपदी के केस खींचते हुए उसे सभा में लाता है। द्रौपदी के लिए यह अपमान असहाय हो जाता है। वह सभा में प्रश्न उठाती है कि जो व्यक्ति स्वयं को हार गया है उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है। अतः मैं कौरवों द्वारा विजित नहीं हूँ। दुशासन उसका चीरहरण करना चाहता है। उसके इस कुकर्म पर द्रौपदी अपने संपूर्ण आत्मबल के साथ सत्य का सहारा लेकर उसे ललकारती है और वस्त्र खींचने की चुनौती देती है। अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का भी क्रोध किसे कहते हैं, उसका अपमान कराऊंगी मैं इसका बोध। तब भयभीत दुशासन दुर्योधन के आदेश पर भी उसके चीरहरण का साहस नहीं कर पाता। दुर्योधन का छोटा भाई विकर्ण द्रौपदी का पक्ष लेता है। उसके समर्थन में अन्य सभासद भी दुर्योधन और दुशासन की निंदा करते हैं, क्योंकि वे सभी यह अनुभव करते हैं कि यदि आज पांडवों के प्रति होते हुए भी अन्याय को रोका नहीं गया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अंततः धृतराष्ट्र पांडवों के राज्य को लौटाकर उन्हें मुक्त करने की घोषणा करते हैं। खंडकाव्य में कवि ने द्रौपदी के चीरहरण की घटना में श्री कृष्ण द्वारा चीर नाए जाने की अलौकिकता को प्रस्तुत नहीं किया है। द्रौपदी का पक्ष सत्य न्याय का पक्ष है। तात्पर्य यह है कि जिसके पास सत्य और न्याय का बल हो, अत्यंत रूपी दुशासन उसका चीरहरण नहीं कर सकता। द्वारिका प्रसाद महाश्री जी ने इस कथा को अत्यधिक प्रभावी और युग के अनुकूल सृजित किया है और नारी के सम्मान की रक्षा करने के संकल्प को दोहराया है। इस प्रकार प्रस्तुत खंडकाव्य की कथा वस्तु अत्यंत लघु रखी गई है। कथा का संगठन अत्यंत कुशलता से किया गया है। इस प्रकार सत्य की जीत को एक सफल खंडकाव्य कहना सर्वथा उचित होगा। इसी के साथ इसका सारांश कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।